नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय सफर में जहां पर हम सिर्फ भविष्य ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध, उतावलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। ये महीना बताता है कि जब मन में दीपक और विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर महीने में सिंह राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई ये नई ज्योतिषीय यात्रा सिंह राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो सबसे पहले 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं इस महीने में ग्रहों की स्थिति में क्या फेर बदल होने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। 26 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए नवंबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी राशि स्वामी सूर्य से। आपकी राशि स्वामी की बात करें तो सूर्य अपने से तृतीय बैठे हैं और अपनी नीच की राशि में जाकर आपके 3rd हाउस के अंदर जाकर विराजमान हो रहे हैं और 16 नवंबर को सूर्य आ जाएंगे आपके 4th भाव में। देखिए, लग्नेश का 16 नवंबर को 4th स्थान में आकर बैठना यानी केंद्राधिपति का केंद्र में आकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, वहीं परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, घर के बुजुर्ग से समाचार मिलेंगे। वहीं इस समय वर्क प्लेस पर भी आपके बॉस आपके लिए थोड़े से सपोर्टिव होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए ये समय मनचाही सफलता का रहेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपनी कार्य क्षेत्र से संबंधित शुभ समाचार भी मिलेंगे। परंतु 16 नवंबर से पहले का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य नीच के है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय रहेगा। आपको बस धैर्य के साथ अपने कार्यों को करना है, किसी से भी बहस नहीं करनी है, कोई दो के झगड़ों में नहीं पड़ना है, फालतू की कंट्रोवर्सी में आप न फंसे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बस आप अपने कार्यों को रोजाना के तरीके से करते चले जाएं, तभी आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और इस समय आपको अपनी योग्यता को साबित करने के अवसर भी मिलेंगे। बस शांत रहना है, कूल रहना है और कोई भी जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं दिखानी है, अग्रेशन नहीं दिखाना है। अब आते हैं आपके 2nd और 11th हाउस पर। 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं बुध की स्थिति पर आऊं तो 23 नवंबर तक बुध आपके 4th हाउस में विराजमान है और फिर होंगे पश्चिगामी होकर आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। परंतु मोस्ट ऑफ टाइम बुध आपके 4th हाउस में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर लाभेश और धनेश का
आपके चतुर्थ भाव में बैठना लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा, धन की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। और उसके बाद जब बुध पश्चिमगामी हो जाएंगे तो लाभ की ओवरऑल स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है। पश्चिमगामी होने पर बुध के रिजल्ट थोड़े से बेटर मिलते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ, लॉटरी के योग, इस समय आप ने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए, अकाउंटिंग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई विशेष कार्य आपका संपन्न हो सकता है। धन की स्थितियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा है इस समय पूरी हो जाएगी। आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप इस समय जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं स्टूडेंट्स के लिए वो दूर हो जाएगी। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस आप इस समय बिठा पाएंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि महीने के प्रारंभ में ही स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे और 23 नवंबर तक आपके 3rd हाउस में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना इस माह आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस माह आपके कार्य दृढ़ता से संपन्न होंगे। छोटे भाई बहनों से जो मतभेद थे वो दूर हो जाएंगे। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों का निपटारा हो जाएगा सरलता से और वो आपके पक्ष में जाएगा। वहीं इस समय आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी। आप अपनी इच्छाओं को महत्व देंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। परिवार के साथ, मित्रों के साथ अच्छी यात्राएं हो सकती हैं। वर्क प्लेस पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट के एक योग बनेंगे। शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। पिता का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल शुक्र की स्थिति इस माह आपके लिए जबरदस्त रहेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। मंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मंगल आपके रुचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर आपके 4th हाउस में बैठे हैं, क्योंकि बुध भी मंगल के साथ 23 नवंबर तक आपके 4th हाउस में रहेंगे। मंगल और बुध की युति देखिए, एक पावर, ठीक है, और एक बुद्धि का संगम है। यानी यहां पर आप एनर्जेटिक हैं, आप पावरफुल हैं, आप अपने पावर का पूरा उपयोग कर रहे हैं पर साथ में बुद्धि से भी काम ले रहे हैं। तो मतलब डबल फायदा इस समय आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी मंगल स्वग्रही है, रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो आपकी सफलताएं दुगनी हो जाएगी। इस समय आप घर के इंटीरियर पर ध्यान देंगे। नए घर का सपना आपका जल्दी से पूरा होता हुआ उसकी तरफ आप एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाग्य भी जगेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे होंगे। नए कार्य की शुरुआत कर पाएंगे। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसको रफ्तार मिलेगी। उसमें आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय आप एनर्जी से सभी कार्यों को पूरा कर देंगे। माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड मंगल के भी जबरदस्त परिणाम आपको दिखाएगा। अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु आपके 12th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। खर्च भाव में गुरु का उच्च का होना विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। इस समय करियर को लेकर अगर आप थोड़ा सा शंकित थे या कंफ्यूज थे तो वो शंका आपकी दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और विदेशों से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। छोटी छोटी यात्राएं आप संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, मन वांछित परिणामों का रहेगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए व्यवसाय से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय अच्छी ग्रोथ अपने काम में देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल गुरु आपके लिए जबरदस्त परिणामों से भरे रहेंगे। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम कर रहे हैं, अब्रॉड से रिलेटेड कुछ काम आपका रहता है, तो इस समय आपको वहां से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको इस अवसर का पूरा फायदा उठाना ही चाहिए। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि। गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है शनि पर और अपने खुद के घर पर। तो आप समझ लीजिए कि आपको 6th और 7th हाउस के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट अब फास्ट मिलना शुरू होंगे। अब तक मेहनत कर रहे थे,
केवल स्ट्रगल चल रहा था, रिजल्ट स्लो हो रहे थे, तो आपको अब रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपकी सफलताओं में वृद्धि होगी, आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और इस समय मेहनत का यथेष्ट फल पाने का समय है। परंतु इस समय लव रिलेशनशिप में संभल कर रहे हैं। राहु 7th में बैठे हैं जो कि पार्टनरशिप को तोड़ते हैं, लव रिलेशनशिप में धोखा दिलाते हैं, तो लव रिलेशनशिप में सावधान रहें। वर्क प्लेस पर पार्टनर की क्रियाकलापों पर नजर रखें और थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़े। नया काम शुरू करें तो इंडिविजुअल करें, पार्टनरशिप में ना करें। और जीवन साथी के साथ झगड़े और मतभेदों से दूर रहें। एक अच्छा वात्सल्य प्रेम एक दूसरे के साथ में आप बनाए रखें। आप अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत हेल्दी रहेगा। इसीलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार दें। चलिए, ये तो हुई सिंह राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की बात। अब आते हैं सिंह राशि वालों के नवंबर माह के उपायों पर। तो उपाय आपको करने हैं विशेष दिनों के हिसाब से, क्योंकि इन दिनों की एनर्जी जुड़कर उन उपायों के रिजल्ट को डबल और जल्दी कर देती है। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी माता के पास में घी का दीपक जलाएं और लाल फूल उन्हें अर्पित करें। साथ ही ओम तुलसी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। वहीं 5 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। इससे घर में समृद्धि, धन लाभ और मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भैरव को काले तिल और नारियल अर्पित करें और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रु बाधा दूर होगी। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अविवाहित जातक मां पार्वती को सफेद फूल अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में सफलता, प्रेम और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी। तो सिंह राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का ये महीना जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी है, लेकिन अब आपके भीतर दीपक जलाने का समय है। वो दीपक जो आपके सपनों को दिशा देगा, आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है कि हार मानने से पहले जो एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन के हर अंधेरे को अपने उत्साह से रोशन करें। ये राशिफल आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने की ज्योतिषीय जानकारी और विशेष पर्वों के उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जन्म पत्रिका दिखानी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नए ग्रह परिवर्तनों के साथ और नई एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट मासिक राशिफल में। तब तक के लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।